सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा, मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के अंतर्गत यह चौथा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का। पहला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी यमक अलंकार। तो यहां पर जो पंक्तियां दी गई हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ए चौपाई, बी सवैया, सी छप्पय, डी कुंडलियां। दोहा और रोला छंद को क्रम से जब मिलाते हैं तो कुंडलियां बनती है। इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, महोदय का सही संधि विच्छेद है? ए महान धन उदय, बी महो धन दय, सी महाधन उदय, डी महाधन उदय। तो इनमें से सही जो उत्तर है वो क्या है? महाधन उदय। महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उदय। चौथा है, मां बच्चे को खाना खिला रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। मां बच्चे को खाना खिला रही है, इसमें जो है कर्म कारक है। मां क्या कर रही है? मां खाना खिला रही है, कर्म कर रही है, ये यहां पर उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। पांचवा प्रश्न है, नवरत्न पद में समास है, कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और डी द्वंद्व। तो नवरत्न पद में जो समास है वह है द्विगु समास। यानी जिस भी पद में पहला पद है ना, जिस भी शब्द में पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, पंचरत्न, पंचवटी, इस प्रकार से चौमासा है ना, आदि शब्दों में जो है पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए ऐसे शब्दों में द्विगु समास होगा। पहला प्रश्न है, एक अचंबा देखो रे भाई, हाड़ो सिंह चरावे गाई, उक्त पद में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी रौद्र रस और डी अद्भुत रस। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, इस पद में जो है अद्भुत रस है। कौन सा रस है? अद्भुत रस है। सातवां प्रश्न है, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं क्या कहलाता है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अवयवी भाव समास और डी कर्मधारय समास। तो जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। जैसे राजा रानी है ना, राजा रानी, लोटा डोरी, माता पिता, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें द्वंद्व समास पाया जाता है, क्योंकि वहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसके बीच का जो है या और जो कारक होते हैं है ना, उनका लोप होता है। आठवां प्रश्न है,
दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 11-11, बी 11-13, सी 13-13 और डी 13 और 11। तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण में, में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, शब्दों के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए उपसर्ग, बी वाक्य, सी वर्ण, डी प्रत्यय। है ना? तो शब्द के अंत में, है ना, जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो शब्द के प्रारंभ में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। 10वां प्रश्न है, इनमें से तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक है, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 तो तत्सम हैं लेकिन एक तद्भव है ना, उसे हमें क्या करना है? छांटना है। ए अग्नि, बी दूध, सी प्रातः, डी आम्र। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है वह दूध नहीं है, क्योंकि दूध जो है क्या होता है? तद्भव होता है, और दूध का जो तत्सम होता है वो होता है दुग्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।